सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम पीएलसी के अंदर हम टाइमर किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पीएलसी के ऊपर मैं ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका हूं और सॉफ्टवेयर किस तरीके से डाउनलोड करना है आपने पीएलसी का सॉफ्टवेयर जो कि डेल्टा कंपनी का है, वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से आपने डाउनलोड करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आपको डाउनलोड करके भी दिखा रखा है, इंस्टॉल करके भी दिखाया हुआ है। तो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप का जो प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे होता रहे, क्योंकि अगर आप अभी सीख लेंगे और प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं है आपका सीखने का। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए एंड उसके बाद हम रेगुलर इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्किट में समझने की कोशिश करेंगे कि एक सर्किट में हम किस तरीके से टाइमर को यूज करते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम सॉफ्टवेयर में फिर टाइमर को यूज करेंगे। तो देखिए, टाइमर सबसे पहले अगर हम लैडर की बात करते हैं तो लैडर क्या होता है। लैडर इस तरीके से हम लैडर बनाते हैं, है ना। इस तरीके से हम लैडर बनाते हैं। तो इसमें अभी हमने क्या काम किया, अभी हमने एक एनसी लिया, एनओ लिया, उसके बाद हमने इससे एक आउटपुट ऑन करवा ली। अपनी आउटपुट y0 हम मान के चलते हैं, हमने इसको ऑन करवा लिया। ये हमारा x0 है एंड ये हमारा x1 है। तो उसके बाद y0 एक हमारा हम कोई भी एक मैन कॉन्टैक्टर लेके चलते हैं। ठीक है, ये हमारा मैन कॉन्टैक्टर है। तो मैन कॉन्टैक्टर हो गया। तो यहाँ पे अभी x0 NC x1 NO, तो जैसे ही हम NO को प्रेस करेंगे तो हमारा y0 जो है आउटपुट ऑन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम x0 को दोबारा से छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ये वापस से अपनी होम पोजीशन पे आ जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ से सप्लाई इसकी कट जाएगी। तो हम क्या काम करते हैं, हम इसको होल्डिंग दे देते हैं। होल्डिंग किससे देंगे, हम इसको होल्डिंग देंगे y0 का NO। y0 का NO हम यहाँ पे इसकी होल्डिंग दे देंगे। होल्डिंग देने से क्या होगा कि जैसे ही हम x1 को प्रेस करेंगे तो x1 प्रेस होते ही क्या होगा, y0 ऑन हो जाएगा और y0 का NO जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है वो NC बन जाएगा। तो ये जब हमने इसका NO को प्रेस किया था तो प्रेस करने के बाद ये NC बन गया, इसने आगे सप्लाई पास कर दी। इसको छोड़ दिया हमने तो ये दोबारा से NO बन गया। लेकिन इसके साथ ही जो ये y0 का NO था ये NC बन गया एंड अभी सप्लाई जो जाने लगी वो इस तरीके से जाने लगी। ठीक है, इस तरीके से जाने लगी। पहले सप्लाई जा रही थी ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिलहाल हम यहाँ पे टाइमर का बात करने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली टाइमर पे आते हैं। तो उसके बाद अगर हमने कोई ऐसा सर्किट बनाना है कि हमने एक बार बटन प्रेस किया, बटन प्रेस करते ही हमारा एक जो मोटर है, कोई भी एक मोटर है, वो मोटर हमारी मान के चलिए प्रेस करते ही 1 मिनट तक चलनी चाहिए। हमने ये सेट कर दिया टाइमर में कि भाई हमने एक बार अगर पुश बटन को प्रेस किया तो हमारी मोटर सिर्फ 1 मिनट तक चलनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एनसी ले लिया, हमने एनओ ले लिया एंड एक आउटपुट ऑन करवा ली एंड यहाँ पे हमने इसकी होल्डिंग दे दी। उसके बाद हम एक और एनओ लेंगे और उससे हम ऑन करवाएंगे एक टाइमर। ठीक है, उससे हमने ऑन करवा दिया टाइमर जिसको हमने एड्रेसिंग दे दी T0। तो यहाँ पे हमने T0 ऑन करवा दिया। अब जैसे ही y0 ऑन होगा तो वैसे ही हमारा क्या होगा, y0 का NO NC बनेगा और NC बनते ही हमारा टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, टाइमर एक्टिवेट हो गया हमारा। तो अभी हमने क्या काम करना है, अभी हमने यहाँ पे इस टाइमर में देखिए, इस जो हमारी ये मोटर जो है ना, यहाँ पे जो हम चाह रहे हैं कि भाई मोटर हमारी 1 मिनट तक चलनी चाहिए। तो अभी हम क्या काम करेंगे, अभी हम यहाँ पे y0 से एक और यहाँ पे हम एक और आउटपुट ऑन करवाएंगे। ठीक है, y0 से हम एक और आउटपुट ऑन करवाएंगे, यानी कि y0 का NO हम लेंगे और उससे हम एक आउटपुट ऑन करवा देंगे जिसको हम एड्रेसिंग देंगे y1।
ठीक है, ये y0 था, ये y1 हो गया। अब यानी कि जैसे ही हमारा y0 ऑन होगा तो y0 के ऑन होते ही हमारा टाइमर ऑन होगा एंड एक और आउटपुट ऑन हो जाएगी। लेकिन अभी हमने क्या काम करना है, अभी हमने तो यहाँ पे जो ये मोटर है इसको 1 मिनट के लिए ऑन करना है ना, तो ये जो आउटपुट है ये मान के चलते हैं हम ये मोटर की है, ठीक है, ये मोटर की आउटपुट है एंड ये मैन कॉन्टैक्टर जो है, मैन कॉन्टैक्टर इसे आप कंट्रोल का कह सकते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल का कॉन्टैक्टर है हमारा, जिससे कि अगर ये बार प्रेस करेंगे हम तो ये कंट्रोल ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद इससे हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा, टाइमर ऑन होने के बाद हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है, तीनों ऑन हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने क्या काम किया, अभी हमने ये टाइमर जो था, इस टाइमर में हमने 1 मिनट की टाइमिंग डाल दी, और ये जो टाइमर है हमारा ये ऑफ डिले टाइमर है, ठीक है। ऑफ डिले टाइमर में हम क्या क्या यूज करेंगे, ऑफ डिले टाइमर में हम एनसी यूज करेंगे टाइमर की, ठीक है, टाइमर की हमने यहाँ पे एनसी यूज कर दी T0 की। तो ऑफ डिले में क्या होता है कि ऑफ डिले वाले टाइमर में अगर हम ऑफ डिले वाला टाइमर यूज कर रहे हैं तो उसमें टाइमर क्या काम करेगा, टाइमर कुछ देर के बाद ऑफ करेगा। तो कुछ देर के बाद ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे एनसी यूज करेंगे। तो जैसे ही ये टाइमर एक्टिवेट होगा तो टाइमर एक्टिवेट होते ही ये अपना टाइम काउंट कर देगा। तो जब तक जितना इसमें वैल्यू हमने डाल रखा है, जितना हमने इसमें टाइम डाल रखा है, तब तक इसका एनसी, टाइमर का एनसी ही रहेगा। जैसे ही इसका जो टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा तो इसका टाइम पूरा होते ही ये एनसी जो है ये एनओ बन जाएगा, ठीक है, एनओ बन जाएगा और ये इसकी आउटपुट यहीं पे काट देगा एंड ये जो मोटर जो है ये हमारी बंद हो जाएगी 1 मिनट के बाद। तो यहाँ पे हमने इसका एनसी यूज किया ना, तो हम डायरेक्टली क्या काम कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पे हमको इस सर्किट की जरूरत भी नहीं है। अभी हम चाहे तो सिर्फ इस सर्किट को हम ना भी यूज करें तो हम डायरेक्टली क्या काम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इस टाइमर का एनसी को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो y0 था, इस y0 से ही हम मोटर ऑन करवा सकते हैं अपनी एक, ठीक है। ये हो गया हमारा एक ऑफ डिले टाइमर। अगर हमको भी ऑन डिले टाइमर यूज करना है तो ऑन डिले टाइमर के लिए हम क्या काम करेंगे, सेम सर्किट बनाएंगे, हम सेम सर्किट बनाया हमने, यहाँ पे हम एनसी यूज करेंगे एंड अगेन एनओ यूज करेंगे, उससे हम अपनी एक आउटपुट ऑन करवा लेंगे जिसको हम एड्रेसिंग देंगे y0 एंड y0 को हम होल्डिंग देंगे, ठीक है, y0 की, एंड ये हो गया हमारा x1 एंड ये हो गया हमारा x0। सेम इसी तरीके से हम y0 से भी एक टाइमर ऑन करवाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑन करवाया था टाइमर, ये हमने टाइमर ऑन करवा लिया जिसको एड्रेसिंग दी हमने T0, ये y0 का एनओ है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने एनसी यूज किया था ना, तो यहाँ पे हमने ऑफ डिले टाइमर यूज किया था, तो यहाँ पे हम ऑन डिले टाइमर यूज करेंगे, ठीक है। ऑन डिले टाइमर यूज करने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमको एक और आउटपुट ऑन करवानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। एक और आउटपुट ऑन किस तरीके से करवानी पड़ेगी, यहाँ पे हमको ये जो टाइमर जो है, ये टाइमर में अगर हम यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे अगर हमने एनओ लगा दिया, यहाँ पे अगर हमने एनओ लगा दिया तो क्या होगा कि अगर हमने टाइमर का एनओ लगा दिया तो हम यहाँ से पुश बटन प्रेस करेंगे, लेकिन ये हमारा ये जो कॉन्टैक्टर जो है, ये आउटपुट जो है y0 ये ऑन नहीं होगी, क्योंकि बीच में जो टाइमर का एनओ होगा, क्योंकि इसका एनओ तब तक एनसी नहीं बनेगा जब तक हमारा टाइमर एक्टिवेट नहीं होगा, और टाइमर एक्टिवेट तब तक नहीं होगा जब तक y0 ऑन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम ये एनओ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक फ्रेश आउटपुट ऑन करवाएंगे यहाँ पे y0 से एक फ्रेश आउटपुट ऑन करवाएंगे जिसको एड्रेसिंग देंगे हम y1, ठीक है। और इसको y0 को जो हमने ऑन करवाया है ना, y0 से जो हमने y1 को ऑन करवाया है, इस वाले आउटपुट को हम यहाँ पे इसका एनओ दे देंगे, ठीक है, टाइमर का। और ये हो गया हमारा ऑन डिले, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑन डिले एंड ये वाला हो गया हमारा ऑफ डिले, ओके, ये हो गया हमारा ऑफ डिले। तो इस तरीके से, तो ये ऑफ डिले देखिए काम किस तरीके से करेगा, यहाँ पे हमने सेम 1 मिनट का टाइम डाला, तो अभी जैसे ही हमने पुश बटन प्रेस किया तो पुश बटन के प्रेस होते ही क्या होगा, y0 ऑन होगी, y0 के ऑन होते ही हमारा टाइमर एक्टिवेट होगा, टाइमर के साथ साथ हमारा y0 का एनओ एनसी बन जाएगा। लेकिन
ये टाइमर का NONC नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा? ये 1 मिनट तक इसका NONC नहीं बनेगा। ये 1 मिनट के बाद ही जो है वो Y1 को एक्टिवेट करेगा, Y1 को ऑन करेगा, और ये Y1 को ऑन फिर तब तक करे रखेगा जब तक हम यहाँ से इसकी पावर दोबारा ऑफ नहीं कर देते। ऑफ करने के बाद दोबारा हम इसको ऑन करेंगे तो ये अगेन क्या होगा, अगेन ये दोबारा से 1 मिनट का टाइम लेगा। इन टाइमर्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं? इन टाइमर्स को हम स्टार डेल्टा स्टार्टस में यूज करते हैं, ठीक है। ऑन डिले टाइमर को स्टार डेल्टा में यूज करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स में यूज करते हैं। फॉरवर्ड रिवर्स जो हमारे मोटर्स जो अगर हमको चलानी होती है तो वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। यानी कि अगर हमने कोई मोटर फॉरवर्ड या फिर क्लॉकवाइज में चला दी, उसके बाद क्लॉकवाइज में चलाने के बाद अगर डायरेक्टली कोई तुरंत अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज का बटन दबा दे तो मोटर हमारा क्या होगा, उस टाइम पे लोड में रहेगी, वो क्लॉकवाइज चल रही होगी, और बिल्कुल सडनली क्या होगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज की अगर कमांड मिल जाएगी तो वो मोटर जल जाएगी हमारी, है ना। क्योंकि तुरंत अगर एंटी क्लॉकवाइज की कमांड मिल जाएगी तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनने लग जाएगा। तो उससे हमारी मोटर जो होगी वो बहुत ज्यादा लोड लेने लगेगी और उसकी वाइंडिंग जो है वो हीटअप होकर जल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए हम एक टाइम देख लेते हैं कि भाई हमारी जो मोटर जो क्लॉकवाइज चल रही है वो क्लॉकवाइज चलने के बाद जब वो अपनी मैक्सिमम आरपीएम पे है, यानी कि सप्लाई ऑफ करने के बाद भी जब मोटर हमारी मैक्सिमम आरपीएम पे है तो वो अपनी मिनिमम आरपीएम में आने के लिए कितना टाइम लेती है। जितना टाइम वो अपना मिनिमम आरपीएम में आने को लेती है सप्लाई ऑफ करने के बाद भी, उतना टाइम हम यहाँ पे टाइमर को डाल देते हैं। और टाइमर को डालने के बाद यानी कि जब भी कोई बंदा इसकी पावर ऑफ करेगा, ऑफ करने के बाद ऑफ करते ही अपना टाइमर दोबारा से टाइम ऑफ कर देगा। ऑफ करने के बाद दोबारा से अगर ऑन करेगा तो टाइमर अपना टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देगा। एंड 1 मिनट 2 मिनट जो भी हमने 5 मिनट जितना भी हमने टाइम डाला है उतने टाइम के बाद ही वो फॉरवर्ड या रिवर्स में मोटर को दोबारा चलाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस टाइमर को यूज करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉमन है और टाइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा टाइमर से रिलेटेड। अगर फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हैं तो हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं। हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं। आप कमेंट किया कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और इन्हीं से हमको पता लगता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।